आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते। तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। नागेश्वर राव जी यहाँ हैं, आप उनसे अलग से प्रश्न कर सकते हैं। प्रेस के बाद आप लोग उनसे विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि अभी तक देश में एक भेद बताया जाता था कि देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें थोड़ा भेद है। व्हाट्सएप पर यह बताया जाता था कि 1966 ईस्वी में जो सरकार थी वो गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती थी, इसलिए गौ भक्तों के ऊपर उसने गोली चलाई थी और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके बड़े बड़े साधु संत सहयोगियों को तरह तरह से परेशान किया था। लेकिन अब जब हमने उसी गौ माता की हत्याबंदी की आवाज को उठाया है तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको और हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार किस तरह से तरह तरह के अत्याचार करके परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार और ये सरकार कोई फर्क अब नहीं रह गया है, कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए हमको गौ माता की हत्याबंदी के क्रम में आगे बढ़ने के लिए दृढ़तापूर्वक अपने कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं। जो कार्य इस समय किया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बना करके गौ हत्या की बंदी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर तरह तरह का आक्रमण कर रहे हैं और योजनाएं बना रहे हैं। भविष्य में और भी कर सकते हैं। लेकिन हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सब से विचलित हुए बिना गौ माता की रक्षा की जो आवाज हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से उठा रखी है उसको परिणाम प्राप्त कराने के लिए ये गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, दृढ़ता से बढ़ाएंगे। इनके द्वारा किए जा रहे जो भी अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे, उनको सहते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिसको देश का जनमानस लंबे समय से चाहता रहा है। गौ माता की हत्या बंद हो और गौ को माता का दर्जा दिया जाए, माने राष्ट्र माता के रूप में उसको उपलब्धि मिले। बंधुओं, पहली बात यह है, आप लोगों ने देखा अभी हमारे आचार्यों ने भी कहा कि हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं ये बताइए और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया। आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही हैं। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर
उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काट देते, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक उसको काटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा। हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। अभी आपको चोल राजा के बारे में इतिहास का उदाहरण श्रीमान नागेश्वर राव जी के द्वारा दिया गया। पूर्व सीबीआई निदेशक, एक जिम्मेदार आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने इतिहास आपके सामने रखा है कि जब चोल राजा के लड़के के रथ के नीचे दब करके एक बछड़ा मर गया था और गाय ने जाकर के उनसे न्याय मांगा था, उस समय उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड प्रदान किया था कि जैसे गौ माता का बेटा चला गया तो उनको दुख हो रहा है, वैसे ही मैं भी अब पुत्र विशोह का दुख भोगूंगा। ये हिंदुत्व होता है। ये हिंदुत्व नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू कहने वाले भाषण हैं। हमारी मांग है, 2 बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर
गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। और साथ ही साथ देश में जब जो होगा आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। बंधुओं, सरकारी आंकड़े हैं। अभी अपेडा की चर्चा नागेश्वर राव जी ने की। अपेडा कहता है कि भारत जो कि निर्यात का, गौमांस निर्यात का सबसे बड़ा हब है इस समय विश्व में, उसमें से 40% से ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से होता है। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे प्राप्त डॉलर से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे? आप कहते हैं, आपके कुछ नेता कहते हैं कि ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का मांस है। इसीलिए इस पे गौमांस की बात नहीं कही जा सकती है। आपने कुछ विद्वानों को भी उतारा था, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर ये बात है तो आप ये बताइए कि जब कंटेनर पकड़ा जाता है, आप कहते हैं ये बफेलो का मांस है, ये कैरा बीफ है, ये गौमांस नहीं है, और जब लेबोरेटरी में उसकी परीक्षा की जाती है तो वो गौमांस कैसे निकलता है? आपके नोएडा में विगत दिनों बहुत बड़ा, लगभग 1200 गायों का मांस एक साथ पकड़ा गया। आप सबने यही कहा ये भैंस का मांस है, और बाद में सिद्ध हो गया कि वो गाय का मांस था। अभी ताजा भोपाल में सरकारी स्लॉट हाउस से जो मांस बाहर निकला, तो भक्तों ने उसको पकड़ा। आपने यही बचाव किया, ये तो गाय का मांस नहीं है, ये तो भैंस का मांस है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी में जाकर के देखा गया तो गाय का मांस था, और गाय में भी कौन सी गाय? जो छोटी छोटी बछड़ा और बछिया थे, उनका मांस था। जब तक निर्यात होने वाले प्रत्येक कंटेनर का, उसके अंदर का जो मांस है, उसके सैंपल लेकर के उनकी डीएनए टेस्टिंग करके न बता दिया जाए कि ये गाय का है कि भैंस का है, तब तक किस आधार पर कोई कह सकता है कि ये भैंस का मांस है? इसलिए भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, ये बंद करिए। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। और अन्यथा हम समझेंगे कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस के निर्यात को आपकी मौन स्वीकृति है। 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए, और जितना भी ये बीफ निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइए। भैंस का भी मांस है तो आप बताइए
कि भैंस के मांस को बेच करके हमारा देश चलेगा? हमारे देश का जो पशुधन है उसको काट काट करके आखिर हम विदेश में क्यों भेजेंगे? ये कहां तक उचित है? इसलिए तत्काल इस पर रोक लगाइए और 40 दिन अगर बीत गए, आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था, हम दिल्ली न जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। ये अब आपके ऊपर है। लेकिन गिरुआ वस्त्र पहन करके अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके सनातनी हिंदुओं के ऊपर डंडा बरसाना बंद करिए। राम के, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाए, आपको हम बताना चाहेंगे जो सरकारी आंकड़ा है उसके आधार पर देश भर में जो लगभग 13 मीट्रिक टन माने 1.25 अरब किलो गौ मांस का निर्यात होता है, उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 75%। माने उत्तर प्रदेश में भैंस ज्यादा है 75% गाय से, और पूरे देश में गाय ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भैंस बढ़ गई है और गाय कम हो गई है। और आप कहते हैं कि हम बफेलो मांस का व्यापार कर रहे हैं। बफेलो मांस का व्यापार अगर आप कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश में भैंस कम होती, गाय क्यों कम होती? तो गाय जो है वो 75% कम हो गई और भैंस इतनी बढ़ गई कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, जबकि पूरे भारत में गाय सबसे ज्यादा है। तो इससे भी पता चलता है, जो जनसंख्या का असंतुलन है उससे भी पता चलता है कि भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निरंतर निर्यात आपकी सरकार में हो रहा है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, उसके बाद भी कुर्सी के लोभ में राजनीति चमकाने के लिए यह महापाप आपके द्वारा निरंतर हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और जो निर्यात हो रहा है गौ मांस का उसको तत्काल प्रभाव से बंद करिए। नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समवेत महात्माओं के द्वारा छद्म हिंदू, अहिंदू घोषित किया जाएगा। आप कोई भी शासक होता उसके साथ यही हम व्यवहार करते, लेकिन आपके साथ और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ, जो गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रसिद्ध थे, उन गुरु गोरखनाथ जी के
पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं, महंत के रूप में अपने आप को निरूपित करते हैं। इसलिए आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है, आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। ये हमारा कहना है। महाराज जी स्नान करने के लिए सदन जा रहे नहीं जा रहे, क्योंकि सुबह अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। माफी मांगने कोई बड़ा अधिकारी आया था क्या? माफी मांगने महाराज जी कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा? देखिए, बात यह है कि माफी की बात हमने जब प्रयाग हमने छोड़ा उसी समय हमने सब बता दिया था जो हुआ था। एक एक अक्षर हमने सब निरूपित कर दिया था। यहाँ आने के बाद भी आप लोगों ने जो अनौपचारिक बात की थी उसमें भी बता दिया था। हम चाहते हैं कि अब वो प्रकरण अगले माघ में ही उठाएं, नहीं तो हमारी गौ माता की रक्षा की जो मुहिम है उसमें बाधा आती है। सर माफी मांगा जा रहा है वहाँ से? बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए और वो अगर क्षमा कर दें तो आगे बढ़िए। लेकिन वो उसके लिए वो आगे आए नहीं, हमको लोभ लालच देना चाहते थे, उसको हमने स्वीकार किया नहीं। महाराज जी कहाँ के अधिकारी थे और कितने अधिकारी थे जो आपसे संपर्क कर? सब हमने बता दिया, अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप हमारा प्रयाग छोड़ने के पहले का जो वक्तव्य है उसको देख लीजिए। हमारे साथ है, पहले अपने आप को हिंदू सिद्ध करें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनसे हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्नान जो करने वाले थे, किन दो बिंदुओं पे आज आपने मुख्यमंत्री को आपने चेतावनी दी है? बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। मीडिया में कई अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया है और माफी मांगी वो है। सब बातें हमने पहले ही प्रयाग छोड़ने के पहले बता दी। हमारी पूर्णिमा में विस्तार कहाँ करेंगे? कितने दिन का समय मुख्यमंत्री को दिया है हिंदू बताने के लिए वो हिंदू है कि नहीं? गुरु जी कितने दिन का समय आपने दिया है? 40 दिन का समय हमने दिया है। 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। गुरु जी आखिर क्या लोग दे रहे थे? तो भाई हो गया क्या लोग दे रहे थे? आपका हो गया। गुरु जी क्या लोग दे रहे हैं? बात ये बताएंगे, अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया? हमने सब बता दिया है। अब उस प्रकरण में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमने सब बता दिया, हमने सब बता दिया, हमने सब बता चुके हैं। क्या लोग दे रहे थे? हम सब बता चुके भैया, अब हम उस बारे में नहीं बोलेंगे। जो हमारा मोर्चा है उस पर हम बात करेंगे। लिखित माफी मांगने की बात आ रही है, लिखित माफी के लिए खड़े हैं शंकराचार्य। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था, अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। अब अगले माघ में शुरू होगी। माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी?
ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ, और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, क्या मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए? अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उनकी नींद नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? लखनऊ में पहुंच रहे महाराज जी, दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौमांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले माघ तक के लिए वो छूटा है, अगले माघ में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है माघ का है, माघ में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए, वो प्रशासन बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें, और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी हद तक माफी नहीं देंगे आप? ध्यान नहीं दिया सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, तो क्या करेंगे? क्या होगा? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी अब? किस बात की माफी? माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया, तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे ही हम वहाँ से उठे, उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी, क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोभ दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है, और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें।